अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बड़ा ही मज़ेदार करके मैंने वीडियो को बनाया है और ऐसी ऐसी रियल लाइफ एनिमेशंस डाली हैं कि ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने पीछे एक वीडियो चल रही होगी, तो यही असल में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द घूम रही है। इस तरह की और सैटेलाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी एक सैटेलाइट है जो आपको नजर आ रही है। तो ये जो आपको डिवाइस नजर आ रहा है बड़ा सा जो जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है, असल में ये भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है जी। तो ये होती क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले सिर्फ इनका नज़ारा लें कि ये व्यूज कैसे हैं। अच्छा, एक और तरह से देखें तो ये जो है ना आपके पास ये वाली डिवाइस, तो ये भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये क्या होती है जरा स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है सैटेलाइट। सबसे पहले सैटेलाइट्स को डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गिर्द घूमता है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? घूमना। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गिर्द घूमता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक प्लेनेट है। लगा लें कि आपका प्यारा सा प्लेनेट अर्थ है और इसके गिर्द एक ऑब्जेक्ट ऐसे चक्कर काट रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द चक्कर काटता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। या किसी भी प्लेनेट के गिर्द चक्कर काट सकता है। मिसाल के तौर पर इधर अर्थ की जगह जो है ना वो मार्स भी हो सकता है। तो मार्स के गिर्द अगर कोई चीज चक्कर काट रही है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कोई भी चीज, कोई ऐसी चीज, कुछ भी हो सकता है। वो कूड़ा भी हो सकता है, कोई बंदा भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है जो किसी प्लेनेट के गिर्द चक्कर काटता है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। पत्थर भी हो सकता है, यानी कोई भी दुनिया की चीज जो किसी प्लेनेट के गिर्द चक्कर काटती है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी प्यारी सी अर्थ अपने गिर्द चक्कर काट रही है और ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये जमीन के गिर्द घूम रहा है, इस तरह गोल चक्कर काट रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। एक और बात याद रखनी है, इस सैटेलाइट का ये गोल सा रास्ता नजर आ रहा है ना आपको, तो सैटेलाइट का जो रास्ता होता है ना उसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ये हो गई सैटेलाइट। एक और तरीके से इसको जरा समझिएगा तो ये आपका फिर से प्यारा सा प्लेनेट अर्थ है और अर्थ के गिर्द अगर आप देखें तो ये एक वाइट सा ऑब्जेक्ट जो है ना ये घूम रहा है, इस चक्कर काट रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो अर्थ के गिर्द चक्कर काटती है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और जो इसका गोल सा रास्ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो सैटेलाइट क्या होता है? एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के गिर्द अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। अच्छा, अब ना सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं। यानी यहाँ पर असल में मुझे लिखना चाहिए था कि इस स्लाइड में हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स कुल मिलाकर आपके पास कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। नंबर वन, सैटेलाइट्स हो सकती हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, जो अल्लाह ताला ने बनाई है, इंसान ने नहीं बनाई, नेचुरल सैटेलाइट्स। और दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सी सैटेलाइट्स हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो साइंसदानों ने बनाई है, यानी कई इंसानों ने बनाई है। तो नेचुरल सैटेलाइट्स को पहले डिस्कस करते हैं। क्या होती है नेचुरल सैटेलाइट्स? तो कहता है अ नेचुरल सैटेलाइट, एक नेचुरल सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लेनेट। नेचुरल सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लेनेट के गिर्द ऑर्बिट करता है, यानी घूमता है, और अदर बॉडी लार्जर देन इटसेल्फ, या किसी ऐसी बॉडी के गिर्द घूमता है जो इससे बड़ी है। मिसाल के तौर पर इधर ध्यान हो जरा ऊपर की तरफ, ये आपके पास एक प्लेनेट है बड़ा सा और उसके गिर्द एक ऑब्जेक्ट छोटा सा घूम रहा है और ये अल्लाह की तरफ से है, खुद से बना हुआ है जी। तो अगर एक प्लेनेट के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, छोटा ऑब्जेक्ट घूम रहा है अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट। तो ये होती है नेचुरल सैटेलाइट विच इज नॉट मैन मेड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको इंसान ने नहीं बनाया। अच्छा, अब चलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरफ। तो साइंसदानों ने हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंसदानों ने स्पेस में बहुत ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ, और इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द चक्कर काटते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3-4 सैटेलाइट्स की शक्लें दिखाई हैं जो कि जमीन के गिर्द चक्कर काटती हैं। वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, वो इंसान ने खुद मशीनें बनाई हैं और उनको जमीन के मदार में भेजा है और वो जमीन के गिर्द घूमती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी जिनको इंसानों ने भेजा हो। तो जरा देखिएगा, पहली बात नेचुरल सैटेलाइट की करते हैं। दे आर नॉट मैन मेड, उसको इंसान ने नहीं बनाया। दे आर मेड बाय गॉड, उसको अल्लाह ने बनाया। जबकि अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मेड बाय मैन, दे आर मेड बाय मैन, उसको इंसान ने बनाया। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान ने बनाई हुई है और नेचुरल सैटेलाइट किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई। अब आप लोगों को भी मैंने बताया कि सैटेलाइट्स की दो टाइप्स हैं। जो आपके पास सैटेलाइट्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। तो अभी मैंने बताया सैटेलाइट्स दो तरह की हो सकती हैं जी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट्स हैं
वो दो तरह की हो सकती हैं। सैटेलाइट जो है वो नेचुरल भी हो सकती हैं और सैटेलाइट जो है ना वो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे बताएं कि ये जो चांद आपको ज़मीन के गिर्द घूमता नजर आ रहा है, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी चांद को इंसान ने नहीं बनाया, चांद को अल्लाह ने बनाया और वो ज़मीन के गिर्द घूमता भी है। तो जो चीज़ ज़मीन के गिर्द घूमती है उसको सैटेलाइट बोलते हैं, और वो सैटेलाइट जो अल्लाह ने बनाई हो उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसका एक और अलग तरीके से ज़रा व्यू देखिएगा आप। तो ये आपके पास आपका प्यारा प्लेनेट अर्थ है और अर्थ के गिर्द एक ऑब्जेक्ट, मान लें कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मून है, ये घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट। इसी तरह एक और व्यू देख लें कि ये चांद जो है ये इस तरह से जमीन के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से पता चलता है कि जो मून है, चांद जो है, इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने अभी आपको बताई और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाता हूँ। साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कहां पर भेजे हुए हैं, स्पेस में भेजे हुए हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जमीन के गिर्द घूमते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम क्या है, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बोर्ड में पूछा जाता है। तो क्या क्या इस्तेमाल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के, जरा देखिएगा। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, वो सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द घूम रही हैं, आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। भाई किस लिए इस्तेमाल होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, ये ना अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। और आपने ना यहाँ पे अपने चाचू को फोन करना, आपके चाचू जमीन के परली साइड पर है, तो जमीन के गिर्द घूम रही हैं सैटेलाइट्स इस तरह से। यहाँ पर आपके पास क्या घूम रही हैं, सैटेलाइट्स घूम रही हैं। तो आपकी कॉल पहले जाएगी टावर तक, टावर से सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से अगले टावर तक, और टावर से आपके मामू के पास जो दूसरे मुल्क में। तो देखेंगे कॉल करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो कॉल करना, बातचीत करना, डाटा शेयर करना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो आपका जो इंटरनेट आ रहा है, जो आपका मोबाइल फोन की कॉल हो रही है, वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हो रही हैं। तो उसको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का पहला काम क्या है, कम्युनिकेशन पर्पसेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। पैसेंजर्स यहाँ पर कौन होते हैं, तो पैसेंजर्स को हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, जो स्पेस में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये स्पेस में, आसमान में जो है ना आपके पास लेकर जाती हैं एस्ट्रोनॉट्स को इस तरह से, और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो ये दो तरह की और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ये आपके पास ISS है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो आपको बड़ी सी सैटेलाइट नजर आ रही है, असल में ये कुछ नहीं है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसके बारे में आप रिसर्च खुद ब खुद करें गूगल पे, यूट्यूब पे, ताकि आपको नॉलेज मिले। इसके बारे में इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। अभी चलते हैं आगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक भी है, तो जरा इसको गौर से समझना आप। चलें, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बड़े गौर से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, और साथ ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो जरा तवज्जो दीजिएगा। कहता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। जो कुछ सैटेलाइट्स हैं ना उनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये सैटेलाइट, ये अर्थ है, तो ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द ऐसे एक पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे लगाती हैं, 24 घंटे लगाती हैं। As Earth also completes its one rotation about its axis in 24 hours। और आप ये बात जानते हैं कि ये जो जमीन है ये अपने गिर्द एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है। आप जानते हैं कि जमीन अपने गिर्द एक घंटे में, सॉरी एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। यानी जमीन की अपने गिर्द घूमने की रफ्तार, जमीन जो अपने गिर्द घूमती है उसकी रफ्तार कितने घंटे है, 24। और जमीन 24 घंटे में चक्कर पूरा कर रही है, और जमीन के गिर्द जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं वो भी कितने घंटे में अपना चक्कर पूरा कर रही हैं, 24। बात समझ में आ रही है ना। तो कहता है जी कि hence these communication satellite appear to be stationary with respect to earth। और ऐसा लगता है कि ये वाली सैटेलाइट जमीन के हिसाब से रुकी हुई है। अब जरा मिसाल के तौर पर समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको ना ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। बेटा ये कार है,
और कार आगे की तरफ जा रही है विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। यानी इस गाड़ी की स्पीड 100 है। आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपके साथ आपका कोई बहन भाई भी बैठा हुआ है। अब क्योंकि गाड़ी 100 की स्पीड पर जा रही है और आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप भी साथ गाड़ी के साथ साथ कितनी स्पीड पर जा रहे होंगे? 100 की स्पीड पर। यानी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 100। आपकी स्पीड कितनी थी? 100। आपके भाई की स्पीड कितनी थी? 100। अब आपकी स्पीड कितनी थी? 100। आपके भाई की स्पीड कितनी थी? 100। यानी दोनों की स्पीड सेम है। आपकी और आपके भाई की रफ्तार क्या है? सेम। और अगर आपकी और आपके भाई की रफ्तार सेम है तो क्या गाड़ी में बैठा हुआ आपका भाई आपको फिरता हुआ नजर आता है? नहीं, वो तो अपनी सीट पर बैठा रहता है बिल्कुल आपके साथ। यानी आप कहेंगे कि मेरे हिसाब से तो मेरा भाई एट रेस्ट है, रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रहा। हालांकि अगर कोई बंदा बाहर से खड़ा होकर आपकी कार देख रहा है तो उसके हिसाब से तो आप दोनों आगे को जा रहे हो, यानी आप दोनों क्या कर रहे हो? मूव। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अर्थ की स्पीड और सैटेलाइट की स्पीड सेम होती है, जिस तरह आपकी और आपके भाई की स्पीड थी। और अगर अर्थ की स्पीड और सैटेलाइट की स्पीड सेम है तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ को ऐसा लगता है कि सैटेलाइट रुकी हुई है और सैटेलाइट को भी ऐसा लगता है कि अर्थ रुकी हुई है। तो इसको एक एनिमेशन से समझते हैं। अगर आप ये एनिमेशन देखें तो ये आपको एक सैटेलाइट घूमती हुई नजर आ रही है और इस सैटेलाइट से एक पॉइंट, रेड वाला पॉइंट जो है ना, वो जमीन के ऊपर यहाँ पर एक निशान बना रहा है। अब मुझे बताएं कि जैसे जैसे जमीन घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूम रही है। बात समझ में आ रही है? और जहां पर सैटेलाइट पहले थी शुरू में, वो पॉइंट वहीं पर ही रह रहा है, यानी जमीन घूमती जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां पर देखें कि ये सैटेलाइट यहां पर थी, सिर्फ जमीन घूमती है तो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ही जा रही है। तो सैटेलाइट भी उसी जगह पर है और जमीन भी उसी जगह पर है, हालांकि दोनों घूम रही हैं। तो अगर आप जमीन पे खड़े होकर उस सैटेलाइट को देखेंगे तो आपको वो घूमती हुई नजर नहीं आएगी, वो हमेशा आपके सर के ऊपर ही होगी, क्योंकि उसकी स्पीड और जमीन की स्पीड क्या है? सेम। इसको एक और एनिमेशन से हम समझ सकते हैं। ये एक और एनिमेशन जरा समझिएगा। तो ये एनिमेशन है आपके पास, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये आपके पास एक सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इसका जमीन के ऊपर जो पॉइंट है वो साथ साथ घूमती जा रही है। तो जमीन पर इसका पॉइंट वही रह रहा है, पॉइंट हट नहीं रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका पॉइंट ये है। तो जैसे जैसे सैटेलाइट आगे आ रही है जमीन भी आगे आती जा रही है, तो पॉइंट तो वही रह रहा है, यानी पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। तो जमीन के हिसाब से ये जो रेड वाली सैटेलाइट है ये ऐसा लगता है कि रुकी हुई है, यानी स्टेशनरी है। अच्छा, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी ऊंची होती है? तो याद रखना, आप जानते हैं ये हमारी अर्थ का सेंटर है। मैं मार्कर चेंज कर लूं जी। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है येलो वाला, ये हमारी अर्थ का क्या है? सेंटर। तो अर्थ के सेंटर से यहां तक का जो फासला है ये वाला सेंटर से, ये कितना होता है? 42,300 किलोमीटर। ये जमीन के सेंटर से है, सरफेस से नहीं है। तो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो जमीन के सेंटर से फासला होता है उसको क्या बोलते हैं? 42,300 किलोमीटर। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, देखो सैटेलाइट का नाम क्या है? जियो स्टेशनरी। ये जियो जो है ना, ये जियो का मतलब होता है अर्थ। ये जो लफ्ज स्टेशनरी है इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है एट रेस्ट, रुकी हुई। तो ये ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो जमीन के हिसाब से रुकी होती हैं, यानी इनकी स्पीड जमीन के हिसाब से क्या होती है? 0। तो इस सैटेलाइट की स्पीड जमीन के हिसाब से क्या है? 0, क्योंकि जमीन के हिसाब से तो रुकी हुई है। जिस स्पीड से जमीन घूम रही है उसी स्पीड से सैटेलाइट भी घूम रही है। तो ऐसी सैटेलाइट जिनकी स्पीड जमीन की स्पीड के बराबर हो तो उनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। या ऐसी सैटेलाइट जो जमीन के हिसाब से रेस्ट पर नजर आ रही हूँ उनको भी क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? तो मैंने भी आपको बताया था कि वो पाथ, वो गोल रास्ता जिसके अंदर सैटेलाइट घूमती हैं उसको क्या बोलते हैं? जी, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये जो रास्ता है इसको क्या बोलेंगे? ये जो रास्ता है इसको बोलेंगे ऑर्बिट। और क्योंकि ये सैटेलाइट, कौन सी सैटेलाइट है? ऊपर देखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसलिए जो हमारा ऑर्बिट है वो भी क्या होगा हमारे पास? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए आगे चलते हैं। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यही वजह है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। चलिए आगे चलते हैं।
आप लोगों ने अक्सर गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा और गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी या जगहों की लोकेशन का पता कर सकते हैं, और लोकेशन का पता करने को बोलते हैं नेविगेशन। ये बात आपने बस याद रखनी है अभी के लिए कि गूगल मैप्स जो है ना, उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, और लोकेशन फाइंड करने को क्या बोलते हैं, नेविगेशन। तो ये जो नेविगेशन है ना, इसको बोलते हैं जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी साइड बॉक्स में लिखा है बुक के। क्या होता है जीपीएस? कहता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। कैसा सिस्टम है? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यानी इसमें इस्तेमाल क्या होंगी, सैटेलाइट। नेविगेशन का मतलब मैंने भी बताया, क्या पता करना, लोकेशन, यानी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके लोकेशन का पता करने को बोलते हैं जीपीएस। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड। तो जमीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए काम में आता है। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट। ये वाइट में लिखा जानबूझ के मैंने, क्योंकि एमसीक्यू है कि जीपीएस के अंदर कुल कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, 24। These satellite revolve around the earth twice a day। एक दिन में कितने चक्कर लगाती हैं, 2। ये भी एमसीक्यू है। और उनकी स्पीड कितनी होती है, 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी एमसीक्यू है। तो ये जीपीएस और जो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर मैंने आपको जो मुख्तलिफ एमसीक्यूज आते हैं मैंने बता दिया। आज के लेक्चर में इतना ही। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारी कंप्लीट हो गया टॉपिक, और जो है ना आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।